गुड इवनिंग बच्चों। आज अपने एंडोक्राइन सिस्टम में नेक्स्ट ग्लैंड डिस्कशन करने वाले हैं बेटा, जिसका नेम है पैराथायरॉयड ग्लैंड। जैसा आपको पता है ऑलरेडी कि ये जो आपने कल डिस्कशन किया था थायराइड ग्लैंड का, उस थायराइड ग्लैंड के जो लोब्यूल्स थे, ईच लोब्यूल है वन पेयर ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड। यानी इस थायराइड ग्लैंड की डोर्सल सरफेस पे आप लोगों को, ये मैंने कल रेड कलर से ड्रॉ की थी, ये है आपके पैराथायरॉयड ग्लैंड। बेटा इस पैराथायरॉयड ग्लैंड की खास बात यही है क्योंकि जिस टाइप से आपने कहा थायराइड ग्लैंड लार्जेस्ट ग्लैंड थी, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड थी सॉरी, और ये जो थायराइड ग्लैंड थी उसका ओरिजिन जो था एंडोडर्मल था। तो इस पैराथायरॉयड का ओरिजिन जो है वो भी कैसा है बेटा, ओरिजिन जो है वो बेटा एंडोडर्मल है, एंडोडर्मल ओरिजिन है। उसके बाद यदि आप बात करें इस थायराइड ग्लैंड से, तो इस थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होता है, उस हार्मोन का नेम है पैराथ हार्मोन। पैराथ हार्मोन, और पैराथ हार्मोन या इसी को आप बोलते हैं बेटा कोलिप्स हार्मोन। यानी इसी से एक ओनली वन टाइप ऑफ हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नेम है बेटा पैराथ हार्मोन या फिर कोलिप्स हार्मोन या पीटीएच भी आप इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं। पीटीएच हार्मोन भी, पैराथायरॉयड हार्मोन भी आप लोग इसको नेम दे सकते हैं। इसकी जो हार्मोन है इसको फर्स्ट ऑफ ऑल प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करने का काम कोलिप्स ने किया था, इस वजह से इसको आप लोग क्या बोलते हैं बेटा, कोलिप्स हार्मोन बोलते हैं। और ये जो पैराथ हार्मोन है इसकी नेचर पूछ ले तो, हालांकि फर्स्ट वीडियो में अपने डिस्कशन की थी, बट ये प्रोटीनेशियस हार्मोन है। किस नेचर का है, या पॉलीपेप्टाइड नेचर या प्रोटीनेशियस हार्मोन जो है वो तो इस नेचर का हार्मोन है। तो एक बार आप बेटा इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले, फिर अपने बात करते हैं कि ये हार्मोन जो है वो अपनी बॉडी पे इफेक्ट क्या डालता है। बेटा इस हार्मोन का मेनली आप लोग यदि कंट्रोल देखें तो पैराथ हार्मोन जो है उसका मेन इफेक्ट पड़ता है कैल्शियम एंड फॉस्फेट पे। कैल्शियम एंड फॉस्फेट पे इफेक्ट पड़ता है, और कैल्शियम एंड फॉस्फेट आयंस पे इनका इफेक्ट पड़ने की वजह से आप ये बोल सकते हो कि अपनी बॉडी में कैल्शियम एंड फॉस्फेट को मेंटेन करने का काम करेगा। तो यदि आप डायरेक्टली बात करें कि इस हार्मोन का बॉडी पे इफेक्ट कहाँ पड़ने वाला है, तो कौन से आयन को अफेक्ट करता है, कैल्शियम एंड फॉस्फेट को रेगुलेट करता है। अब कैल्शियम एंड फॉस्फेट को जब रेगुलेट करेगा बेटा, तो आपकी बॉडी में आप लोगों को याद आ रहा होगा कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कहीं आप लोगों को आ रहा होगा बेटा नेम, बोन फॉर्मेशन। इन सब प्रोसेस के अंदर, बोन फॉर्मेशन में और मसल्स के अंदर, तो आप लोगों को ये कंफर्म था कि सर हमें कैल्शियम आयन जो है और फॉस्फेट जो है उनकी रिक्वायरमेंट रहती है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम कहीं याद आ रहा होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो उसको रीअब्जॉर्व कर रही थी, रिलीज कर रही थी। तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में, इसके अलावा बोन फॉर्मेशन में, और जितनी भी मेम्ब्रेन्स होती है, क्योंकि ये कैल्शियम क्या करता है, परमिएबिलिटी को बढ़ाने का काम करता है। तो मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन्स, ये वर्क जो है पर्टिकुलर, अब जहाँ कैल्शियम जो है वो एक टाइप से नर्व इंपल्स को भी इफेक्ट करेगा, हार्ट बीट को, क्योंकि जो मस्कुलर सिस्टम उन सबको अफेक्ट करने वाला है। और इसके अलावा ब्लड क्लोटिंग में भी कहीं ना कहीं आपने देखा था, ब्लड क्लोटिंग के अंदर भी कैल्शियम का जो रोल है। तो कुल मिला के आप बात करें कि अपनी बॉडी में कैल्शियम एंड फॉस्फेट को मेंटेन करने का काम पैराथ हार्मोन करेगा, और पैराथ हार्मोन जो है पर्टिकुलर आपकी बॉडी में इन एक्टिविटीज को अफेक्ट कर सकता है। अब ये जो पैराथ हार्मोन कैल्शियम एंड फॉस्फेट को रेगुलेट कैसे करेगा बेटा, आप लोगों को कल की क्लास में एक पॉइंट याद आ रहा होगा कि सर हमने एक कैल्सिटोनिन हार्मोन जो था उसका डिस्कशन किया था। ये कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या कर रहा था
कैल्शियम आयंस को एक्सक्रीट करा रहा था, विद एक्सक्रीशन करवा रहा था। तो इसका मतलब जब ये एक्सक्रीशन करा रहा था उस टाइम आपने कहा था कि कोलिप्स हार्मोन या पैराथ हार्मोन इस कैल्सिटोनिन के अगेंस्ट वर्क करता है, और जब अगेंस्ट वर्क करेगा तो अपने को पता है कि ये हार्मोन और दोनों क्या होते हैं बेटा, एंटागोनिस्टिक होते हैं। तो ये एक्सक्रीशन को बढ़ा रहा था, बट ये क्या करेगा, पैराथ हार्मोन क्या करेगा, एक्सक्रीशन को घटाएगा। इस कैल्सिटोनिन का आपने इफेक्ट देखा था कि ये बोन फॉर्मेशन करवा रहा था, बोन फॉर्मेशन करवा रहा था, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो था, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो था, उस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम लेवल को कम रख रहा था कैल्सिटोनिन, बट ये क्या करेगा बेटा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम लेवल को हाई रखेगा। मींस कैल्सिटोनिन बोन को स्ट्रोंग कर रहा था, तो पैराथ हार्मोन क्या करेगा बेटा, बोन्स को सॉफ्ट करेगा। वो हार्डनेस ला रहा था और ये क्या करेगा बेटा, सॉफ्टनेस जो है वो लाने का काम करेगा। यानी ये बोन वाले पार्ट में डिस्ट्रक्शन कराएगा, जबकि ये बोन फॉर्मेशन का काम प्रॉपरली करवा रहा था। इस वजह से कैल्सिटोनिन एंड पैराथ हार्मोन को आप लोग क्या बोलते हैं कि बोथ हार्मोन्स आर एंटागोनिस्टिक इन नेचर। मींस बोथ हार्मोन की नेचर जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट फंक्शन करते हैं। तो ये इसका फंक्शन जो रहेगा अपनी बॉडी में, ज़्यादातर बोन्स पे, मसल्स पे, इवन हार्ट पे, ब्लड कोगुलेशन में, इन सब पे इफेक्ट है। बट ज़्यादातर अपने इस टॉपिक में जो डिस्कशन करेंगे वो मसल्स पे एंड बोन्स के ऊपर इनका इफेक्ट रहेगा। पैराथ हार्मोन बोन्स को सॉफ्ट बनाएगा, जबकि थायराइड ग्लैंड का जो सी सेल से जो सीक्रेट हो रहा था कैल्सिटोनिन, वो क्या कराएगा, बोन को हार्ड कर रहा था, बोन को मजबूत बना रहा था, जबकि ये सॉफ्टनिंग जो बोन में करवाने वाला है। वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम लेवल को कम कर रहा था, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर क्या करेगा बेटा, कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा। ये ऑस्टियो फॉर्मेशन करवाता है, और ये ऑस्टियोक्लास्ट मतलब जो बोन को डिस्ट्रॉय करने वाली सेल्स है उनको प्रमोट करवाएगा। तो ये कुल मिलाकर इनकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रहेगा। कैल्शियम लेवल को बॉडी में मेंटेन कैसे, क्योंकि ये एक्सक्रीशन करवा रहा था, ये रीअब्जॉर्प्शन करवा लेगा, कैल्शियम को निकलने नहीं देगा, चाहे वो नेफ्रॉन पार्ट से रीअब्जॉर्प्शन करवाए या इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करवा ले। भाई किसी ना किसी एंगल से ब्लड के अंदर क्या होना चाहिए, कैल्शियम लेवल आना वो हाई होना चाहिए। तो चाहे तो एलिमेंट्री कैनाल से मोर अमाउंट में कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर ले, या इसका एक्सक्रीशन नहीं होने दे, किसी भी एंगल से क्या करेगा, ये कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करेगा। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। इस पैराथायरॉयड हार्मोन के, यानी पैराथ हार्मोन या फिर कोलिप्स हार्मोन के हाइपो और हाइपर सिक्रीशन के डिसऑर्डर्स जो आप लोगों से नेम पूछा जाता है बेटा। जब हाइपो सिक्रीशन होगा मीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में कैल्शियम आयन का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा, और कैल्शियम आयन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, इसी कंडीशन को बोलते हैं आप बेटा हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया। और सीधी सी बात है, जब कैल्शियम लेवल ज़्यादा बाहर रिलीज होगा तो ऐसी कंडीशन में फॉस्फेट लेवल जो है PO4-3 जो है वो उसका लेवल क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो कैल्शियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इंक्रीज हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हैं कि कैल्शियम का क्या हो जाएगा बेटा, एक्सक्रीशन विद यूरिन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और कैल्शियम का जब बॉडी में डेफिशिएंसी होगी तो सिंपल सी बात है, आपकी मसल्स जो है इफेक्ट किस पे पड़ने वाला है, एक तो मसल्स पे पड़ने वाला है, क्योंकि मसल्स जो है उन मसल्स के अंदर आप लोगों को इरिटेशन मिल जाएगा, इरिटेशन जो है वो मिलेगा, मतलब मसल्स इरेगुलरली कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स, जिस टाइप से आप बोल सकते हैं कि क्रैम्प्स आना, ऐसी सिचुएशन जो है वो होना स्टार्ट हो जाएगी। और वाइब्रेशन जो होता है हैंड्स के अंदर मीन्स कि मसल्स कभी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, कभी ऑटोमेटिक ये सिस्टम चलना स्टार्ट हो जाएगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, उसको बोलते हैं कन्वल्सन एंड क्रैम्पिंग। कन्वल्सन ऐसा ही हो, कन्वल्सन एंड क्रैम्पिंग, ये आपके मसल्स के अंदर इफेक्ट इसके दिखना स्टार्ट हो जाएगी। और इसी कंडीशन को कई बार ऐसा होता है कि बार बार यदि मसल्स इरिटेट होती रहे या बार बार उसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता रहे, तो बेटा कई बार ऐसी होता है कि मसल्स जो है वो परमानेंटली या तो कॉन्ट्रैक्टेड रह जाती है या रिलैक्स रह जाती है। और परमानेंटली यदि कॉन्ट्रैक्टेड रह जाए तो उस डिजीज को बोलते हैं टिटेनी।
तो ये टिटेनी कॉज करने का काम भी कर सकता है आप लोगों के। कौन सा हार्मोन बेटा? पैराथार्मोन या कोलेप्स हार्मोन, जब उसका हाइपो सिक्रीशन हो जाए तो उसको बोलते हैं आप मस्कुलर टिटेनी। और यदि ये मस्कुलर टिटेनी या मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन परमानेंट हो जाए तो हो सकता है आपके लंग्स में, आप लोगों ने कहीं डिस्कशन किया था इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स, ये आपने कहा था कि जो चेंबर है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का, रेस्पिरेटरी बॉक्स जो था, उसमें रिब्स के जो अटैच्ड मसल्स थी उनको इंटरकोस्टल मसल्स बोल रहे थे, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल मसल्स हो। और इसके अलावा आप लोग बात कर सकते हैं डायफ्राम की, डायफ्राम, इनके अंदर यदि ऐसा कोई टिटेनी कॉज हो जाए तो हो सकता है उस पर्सन के अंदर एस्फिक्सिया हो जाए, यानी कि उसके अंदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाए, उसके अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। क्योंकि आपको पता है कि इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम ही क्या करता है? रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है। इफ बोथ दीज मसल्स आर contracted permanently, then the patient will suffer from the deficiency of oxygen. This deficiency of oxygen may cause asphyxia, means permanent deficiency of oxygen, asphyxia, asphyxia भी कॉज हो सकता है। तो ये आपके हाइपोसिक्रेशन जो है इस हार्मोन का, पैराथार्मोन का, कोलेप्स हार्मोन का, उसका इफेक्ट रहेगा। उसके अलावा बेटा यदि बात करते हैं अपने हाइपर सिक्रेशन का, यदि ये ज़्यादा सिक्रीट हो जाए तो अपने को पता है कि हार्मोन किससे रिलेटेड था बेटा? बोन्स को सॉफ्ट बनाने से रिलेटेड था। मीन्स कैल्शियम लेवल ज़्यादा रहेगा, और कैल्शियम ज़्यादा रहेगा तो बोन्स में से कैल्शियम निकल के इट इंक्रीज कैल्शियम लेवल in extracellular fluid from the destruction of bones को डिस्ट्रक्ट करके ये कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा किसके अंदर बेटा? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। और जब बोन्स को डिस्ट्रक्ट करके ऐसा कराएगा तो ऐसी कंडीशन में बोन्स क्या हो जाएगी बेटा? सॉफ्ट हो जाएगी, और उस सॉफ्ट बोन को ही आप बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। और उसी टाइप से जब कैल्शियम लेवल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इंक्रीज होगा तो बेटा फॉस्फेट लेवल क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। और फॉस्फेट लेवल यदि रिड्यूस होता है बॉडी के अंदर तो उसके भी साइड इफेक्ट जो है बोन्स के ऊपर पड़ने वाले हैं। इसके अलावा बात करें तो यदि इस कैल्शियम लेवल हाई हो जाए आपकी किडनी में तो स्टोन फॉर्मेशन भी हो सकती है। किडनी स्टोन जो है वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मेनली यही है कि बोन को सॉफ्ट नहीं कराएगा, जिसको आप बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये आपके एक शॉर्ट एंड स्वीट में एक छोटी सी ग्लैंड दे रखी थी बेटा, पैराथायरॉयड ग्लैंड। उस पैराथायरॉयड ग्लैंड का डिटेल जो है वो अपना कंप्लीट होता है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट जो है प्रॉपरली ले लें। फिर अपने नेक्स्ट ग्लैंड आज ही डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नेम है पीनियल ग्लैंड। बेटा इस पीनियल ग्लैंड की जो बात करें आप लोग, नेक्स्ट ग्लैंड जो है अपने एंडोक्राइन सिस्टम में, तो इस पीनियल ग्लैंड को आप एपिफाइसिस सेरिब्राई भी बोलते हैं। एपिफाइसिस सेरिब्राई, एपिफाइसिस सेरिब्राई आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो ग्लैंड है आप लोगों के प्रेजेंट होती है डायनसेफेलॉन जो है, डायनसेफेलॉन पार्ट जो था, उस डायनसेफेलॉन पार्ट मीन्स एपिथैलेमस जिसको बोल सकते हैं, उसके एंटीरियर पार्ट में, एंटीरियर पार्ट जो है उस एंटीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन में प्रेजेंट होती है। और इस ग्लैंड को आप एपिफाइसिस सेरिब्राई बोलते हैं क्योंकि ये ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। तो इसका ओरिजिन जो है बेटा वो कैसा होता है? एक्टोडर्मल ओरिजिन की होती है। कैसा ओरिजिन है बेटा इसका? एक्टोडर्मल ओरिजिन है। दूसरा पॉइंट कि इस एपिफाइसिस सेरिब्राई मीन्स पीनियल ग्लैंड जो है, इस पीनियल ग्लैंड से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नेम है बेटा मेलेटोनिन हार्मोन। मेलेटोनिन हार्मोन, आप लोगों को इस मेलेटोनिन का फंक्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जनरली ये मेलेटोनिन हार्मोन क्या करता है बेटा? बॉडी कलर को कंट्रोल करता है। बॉडी कलर को कैसे कंट्रोल करता है मेलेटोनिन? मैंने आपको बताया था कि मान लेते हैं कि ये आपकी बॉडी के अंदर पिगमेंट जो है, बॉडी के अंदर पिगमेंट जो है वो स्कैटर्ड फॉर्म में है, स्कैटर्ड पिगमेंट है। तो
तो ये मेलेटोनिन क्या करवाएगा बेटा, इनको कलेक्ट करवा देगा, एक जगह इकट्ठा करवा देगा पिगमेंट्स को, और जैसे पिगमेंट कलेक्ट हो जाएंगे तो बॉडी जो है वो लाइट कलर की हो जाएगी, लाइट कलर की हो जाएगी। और यदि इसको इसके अगेंस्ट वर्क करने वाला हार्मोन कौन सा था, आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मेलेनोसाइट सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH हार्मोन जो था पिट्यूटरी का, वो क्या कर रहा था, इनको वापस मतलब डाइल्यूट करवा रहा था, मींस बॉडी में स्कैटर्ड करवा रहा था। तो ऐसी कंडीशन में स्किन कैसी होगी बेटा, डार्क कलर जो है वो डार्क कलर होगा। तो कहने का मतलब मेलेटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है जो जनरली बॉडी कलर को कंट्रोल करने का काम कर रहा है। इसके अलावा ये जो मेलेटोनिन हार्मोन है वो कुछ रिदम्स को भी कंट्रोल करता है, जिसको सर्केडियन रिदम्स आप लोग बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि स्लीपिंग एंड वेक साइकिल जो होता है, जागने उठने का जो साइकिल है उसको, और बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम कर रहा है। इसका इफेक्ट और बता देता हूं मैं आप लोगों को। ऑन स्लीप एंड वेक साइकिल जो है, कितने घंटे सोना है, कितने बजे उठना है, इस चीज़ को कंट्रोल करना। मतलब आप कुछ दिनों के लिए आप रेगुलर अर्ली मॉर्निंग यदि 5 AM पे उठना स्टार्ट कर देते हैं तो ये आपकी जो पीनियल ग्लैंड है वो एक टाइप से बायोलॉजिकल क्लॉक का बिहेव करती है, और राइट 5 AM पे आप लोगों को नेक्स्ट डे विदाउट एनी अलार्म जो है आपको जाग आ जाती है, आप उठ जाते हैं। तो ये आपका कौन कंट्रोल कर रही है, पीनियल ग्लैंड। इसी वजह से आप इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ बॉडी, बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ बॉडी। ठीक है, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, आपको सब मॉड्यूल्स के अंदर लिखा हुआ मिल जाएगा, फिर भी मैंने सारी बातें यहां मेंशन करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। मेलेटोनिन का फंक्शन क्या बता दिया, बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह से बिहेव कर रहा है। और इसी पीनियल ग्लैंड को फ्रॉग के अंदर थर्ड आई के नेम से डॉक्टर जहांगीर साहब ने इसको डिस्कवर किया था, ओम प्रकाश जहांगीर ने। तो थर्ड आई की फॉर्म में भी यही पीनियल ग्लैंड जो है वो काम करती है। इसी को आप जनरली सिक्स सेंस बोल देते हैं, क्योंकि बॉडी में रेगुलेशन जो है उसको कंट्रोल करने का काम कर रही है। तो एक बार बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट लें। बेटा इसके अलावा यदि इस पीनियल ग्लैंड का एक और इफेक्ट आप लोग देखें तो ये क्या करता है कि आपके सेक्सुअल बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है, सेक्सुअल बिहेवियर इन मैमल्स को भी कंट्रोल करने का काम कर रहा है। ये कंट्रोल सेक्सुअल बिहेवियर को कैसे करता है बेटा, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। ये जनरली क्या करता है आपके इस ग्लैंड के जो हार्मोन्स है वो क्या करेगा, सेक्स ऑर्गन्स जो है उनके अंदर डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन जो है उसको डिले करवाता है, डिलेड यानी उनको लेट करवाता है। और इस वजह से आप बोल सकते हैं कि ये सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ मैमल्स को भी कंट्रोल कर रहा है। दूसरा, ये जो ग्लैंड होती है बेटा, ये एजिंग ग्लैंड होती है, एजिंग ग्लैंड है। मींस जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ये ग्लैंड क्या होती है, डिस्ट्रॉय होती रहती है बेटा। जैसे ये कह रहा है कि इसका फुल डेवलपमेंट जो है वो 7 ईयर तक हो जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे ये ग्लैंड जो है वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है। टिल 14 ईयर तक ये धीरे धीरे क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है। और इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो डिपॉजिट हो जाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट जो है PO4, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट को क्या है आप ब्रेन सैंड भी बोल सकते हैं, ब्रेन सैंड या एसरवुली भी आप नेम दे सकते हैं। तो इसके डिपोजिशन होने की वजह से लगभग 14 ईयर एज तक आते आते धीरे धीरे ये ग्लैंड जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर या धीरे धीरे ये डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है। अब देखें बेटा, ये जो एजिंग ग्लैंड है फुली डेवलपमेंट 7 ईयर तक होता है और टिल 14 ईयर तक धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाती है। बट इसका डिस्ट्रॉय होने का रीजन है ये लाइट सेंसिटिव भी होती है। जितनी ज़्यादा सनलाइट मिलेगी तो लाइट सेंसिटिव है, इस वजह से जो हाई लाइट है वो क्या करती है, इसमें ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करवाती है, डिस्ट्रॉय दिस ग्लैंड।
यानी ज़्यादा लाइट की वजह से ये ग्लैंड डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसका एक इफेक्ट है बेटा, छोटा सा देखें आप लोग। अपने को पता है कि यदि पीनियल ग्लैंड किसी पर्सन की बॉडी में है तो उसका सेक्सुअल डेवलपमेंट और मैच्योरेशन जो है वो डिलेड होगा। तो जो कोल्ड क्लाइमेट जो है, उस कोल्ड क्लाइमेट के पर्सन्स में, क्योंकि कोल्ड है इट मीन्स ये जो ग्लैंड है वो थोड़ी सी लॉन्ग टाइम तक रहेगी, वो लॉन्ग टाइम तक रहेगी, और सेक्सुअल मैच्योरेशन उनमें जल्दी से नहीं होता। तो कोल्ड क्लाइमेट के जो पर्सन्स है उनके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी जो है थोड़ी सी डिले होती है, डिलेड है। और जो हॉट क्लाइमेट के अंदर है, जैसे अपने बात करें कि राजस्थान पर्टिकुलर हाई टेम्परेचर वाले एरिया में है, तो राजस्थान के अंदर जो बच्चे हैं उनके अंदर दाढ़ी मूंछ जो है, क्योंकि सेक्सुअल बिहेवियर का मीन्स उसके अंदर सेक्सुअल कैरेक्टर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उनकी अपीयरेंस जो है वो जल्दी हो जाती है। और आपको ये भी पता है कि अपने राजस्थान ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ ज़्यादातर आप लोगों को जो बाल विवाह थे वो अपने को देखने को मिलते थे, क्योंकि जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर वाला ये जो एरिया है उस एरिया के अंदर तो क्लाइमेट जो थोड़ा सा हॉट क्लाइमेट की वजह से पीनियल जल्दी डिस्ट्रॉय मीन सेक्सुअल मैच्योरिटी अपीयर होना लग जाएगी जल्दी सी पर्सन के अंदर, और इसलिए घर वाले उसकी जल्दी से शादी कर देते हैं। तो बाल विवाह का रीजन भी ज़्यादातर क्या होता है बेटा, ये हो सकता है रहे, बट ऐसा कुछ नहीं है। मेरे कहने का मीनिंग है कि सेक्सुअल बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करता है ये पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड बेटा अपनी तरफ से पूरी है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। फिर अपने नेक्स्ट ग्लैंड भी आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे, जो है आपकी थाइमस ग्लैंड। बेटा नेक्स्ट ग्लैंड है अपने थाइमस ग्लैंड। इस थाइमस ग्लैंड का पहले तो ओरिजिन देख लेते हैं बेटा। ओरिजिन जो है वो इसका एंडोडर्मल है। अभी तक दो ही ग्लैंड ऐसी है, एक पिट्यूटरी ग्लैंड एंड सेकंड वन आपके पीनियल ग्लैंड जो है उसका एक्टोडर्मल ओरिजिन था। बाकी जो डिस्कशन की है उन सब का अभी तक का जो ओरिजिन है वो एंडोडर्मल है बेटा। फिर ये कह रहा है कि बाइलोब्ड ग्लैंड है, बाइलोब्ड थायराइड की तरह से बाइलोब्ड ग्लैंड है, और प्रेजेंट होती है एट मीडिया स्टिनल सेप्टा ऑफ लंग्स के दोनों लंग्स जो थे उन लंग्स के बीच का जो सेप्टम था उसको मीडियास्टिनम सेप्टा बोल रहे थे, और उसके पास अरोटा के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होती है। मीडियास्टिनम सेप्टा एट वेंट्रल साइड ऑफ अरोटा। उसके बाद यदि बात करें इस पीनियल ग्लैंड का फंक्शन, तो ये जाकर इसका फंक्शन जो है बेटा वो डिस्कशन किया जाता है रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम डेवलपमेंट से रिलेटेड इसका फंक्शन है बेटा। और जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे इसका साइज क्या हो जाता है ड्यूरिंग या एट एजिंग साइज डिक्रीज। इसका साइज क्या होता जाएगा बेटा, डिक्रीज होता रहेगा। और ऐसा ही माना जाता है कि जैसे साइज डिक्रीज होगा तो इम्यून सिस्टम भी क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा वीक होता रहेगा। इम्यून सिस्टम को कैसे अफेक्ट करती है और इस ग्लैंड का जो हार्मोन है वो कौन सा है उसका डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। बेटा एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बेटा स्ट्रक्चरल पॉइंट से बात करें तो इसके अंदर आप लोगों को टू पार्ट्स जो है कॉर्टेक्स एंड मेडुला, क्योंकि ये लिम्फ ग्लैंड की तरह से बिहेव कर रही है और इसके अंदर कॉर्टेक्स एंड मेडुला हो सकता है। और इस कॉर्टेक्स पार्ट के अंदर आप लोगों को डेंसली पैक्ड लिम्फोसाइट्स मिल सकती है। और सेकंड जो मेडुला पार्ट है उसके अंदर आप लोगों को लेस अमाउंट या फ्यू लिम्फोसाइट्स ही मिलती है। और इन फ्यू लिम्फोसाइट्स को आप दूसरा नेम भी दे सकते हैं, वो है कॉर्पसल्स ऑफ हेसल, भी आप इनको नेम दे सकते हैं। इस ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होता है बेटा उस हार्मोन का नेम है थाइमोसिन हार्मोन या थाइमिन हार्मोन।
थाइमोसिन हार्मोन या थाइमिन हार्मोन। बेटा इस थाइमोसिन हार्मोन और थाइमिन हार्मोन का मेन फंक्शन है रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। बेटा कहीं आप लोगों को ब्लड कनेक्टिव टिश्यू मैंने आप लोगों को बताया था, उस टाइम ये बातें डिस्कशन हुई थी अपनी कि आपकी बॉडी के अंदर जो बोन मैरो है, बोन मैरो, उस बोन मैरो के अंदर ब्लड फॉर्मेशन होता है, ब्लड फॉर्मेशन की प्रोसेस होगी और उस ब्लड फॉर्मेशन में अपने को पता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स बनती है और उसी टाइम क्या बनती है बेटा, लिम्फोसाइट्स बनती है। इन लिम्फोसाइट्स में सम ट्रांसफर इनटू थाइमस ग्लैंड और सम रिमेन्स इन बोन मैरो। यानी जो लिम्फोसाइट्स बन रही है बेटा, उन लिम्फोसाइट में कुछ लिम्फोसाइट्स तो आपके थाइमस ग्लैंड में आ गई और कुछ लिम्फोसाइट कहाँ पड़ी रही, बोन मैरो में। जो बोन मैरो की लिम्फोसाइट्स है बेटा, उनको तो आप बोलते हैं बी लिम्फोसाइट। क्या बोलते हैं इनको, बी लिम्फोसाइट। और जो थाइमस में ट्रांसफर होगी और यहाँ आके मैच्योर हो रही है, उनको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट्स। तो आप लोग डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि दिस ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सम लिम्फोसाइट एंड दीज लिम्फोसाइट्स आर नोन एज टी लिम्फोसाइट्स। और ये जो टी लिम्फोसाइट्स है, जब भी आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन होगा तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए आप बोल सकते हैं कि इट प्रोवाइड सेल्यूलर इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएगी बेटा, सेलुलर इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएगी। और जैसे ही ये टी लिम्फोसाइट्स इस थाइमस ग्लैंड में आके मैच्योर हो जाती है, मैच्योर होने के बाद ये जो लिम्फोसाइट्स है वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, जैसे आप बोल सकते हैं कि स्प्लीन है, पेयर पैचेज है या लिम्फ नोड्स है, उनमें जाकर जहां सिक्योरिटी का काम करना होता है वहां जाकर फंक्शन करना स्टार्ट कर देती है। बोन मैरो एंड थाइमस ग्लैंड दो ऐसे ऑर्गन है अपनी बॉडी में जहां लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन होता है। सम लिम्फोसाइट्स विच मैच्योर इन बोन मैरो एंड सम आर मैच्योर इन थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस वालों को तो आप बोल देते हैं टी लिम्फोसाइट्स, और जो बोन मैरो में आपके मैच्योर होती है उनको बोलते हैं बी लिम्फोसाइट्स। तो ये आपके लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन जो है वो थाइमस ग्लैंड में होता है। इस वजह से आप इस थाइमस ग्लैंड को ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में लिम्फोसाइट थाइमस में आई और थाइमस में आने के बाद जहां इसको फंक्शन करना है, लाइक वाइज स्प्लीन है, पेयर पैचेस है या लिम्फ नोड्स है, उनमें जाकर फंक्शन करेगी। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गई होगी। थाइमस ग्लैंड भी अपनी बेटा आज की क्लास में पूरी होती है। आज की क्लास यहीं भी खत्म होती है। इसके बाद में अपने नेक्स्ट क्लास जो रहेगी वो कल मॉर्निंग भी आपकी क्लास रहेगी बेटा। कल मॉर्निंग संडे को वैसे छुट्टी होती है, बट फिर भी मैं आपकी क्लास लूँगा क्योंकि अपना सिलेबस जो है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करना है, अभी डिले हो रहा है। तो कल मॉर्निंग क्लास रहेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।